सादर जय जिनेंद्र बच्चों। पिछले वीडियो में आपने क्रांतिकारी आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ स्थापना पर वीडियो देखा था। अब आपको हम बताएंगे कि उनके जनपद के विहार कहाँ कहाँ हुए। आचार्य भिक्षु अध्यात्म की परंपरा के एक ज्वाजलमान नक्षत्र थे। सत्य की प्राप्ति हेतु उन्हें उस मुकाम से गुजरने में भी कोई हिचक नहीं हुई जहाँ प्रारंभ में कांटों से बिछा पथ था, संघर्षों की छाया थी। न खाने को रोटी ही उपलब्ध थी और न ठहरने को उपयुक्त छप्पर। फिर भी उस लोह पुरुष के चरण रुके नहीं। जिस प्रकार सोना तप कर और खरा हो जाता है, उसी प्रकार उनका उत्साह भी शतगुणित होकर निखरा। उनके इसी आदत में साहस से युग में एक अलग पहचान बनाई और हजारों हजारों कदम उनके पद चिन्ह पर चल पड़े। क्रांतिकारी आचार्य भिक्षु जनसंपर्क। आचार्य भिक्षु अध्यात्म परंपरा के ज्योति स्तंभ थे। उन्होंने अपनी साधना, सजगता, तपस्या, ज्ञान एवं सूझबूझ से ऐसी लौ जलाई जिसके आलोक में आज लाखों व्यक्ति प्रकाशित हैं, उल्लसित हैं। उनकी मेघा व प्रतिभा का कोई सानी नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी भी चिंतन व अपेक्षा से उनके पास आता तो वे उसे निराश नहीं करते। वे हर विषय को समझाने में अत्यंत पटु थे। वे हर बात को दृष्टांत व कथानक के माध्यम से हरेक के गले उतार देते थे। उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया तो लौकिक यानी भौतिक और लोकोत्तर या आध्यात्मिक दोनों पृथक पृथक हैं। मुनि आध्यात्म के लिए उपदेश देते हैं। लौकिक उपलब्धि प्रासंगिक हो सकती है, उनके लिए मुनि कुछ भी नहीं करते। आचार्य भिक्षु ने हर वर्ग, जाति व धर्म के लोग के साथ सीधा संबंध था। उनका जनसंपर्क व्यापक था। ठाकुर जागीरदार से ठेठ किसान तक उनसे प्रभावित थे और उनके प्रवचनों व धर्म चर्चाओं में पूरा रस लेते थे। क्रांतिकारी आचार्य भिक्षु महाप्रयाण। आचार्य भिक्षु आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। उनके पास जो कोई भी आता वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। जहाँ निकटवर्ती व्यक्ति उनके प्रति आत्मीय आस्था रखते थे, वहाँ प्रकट विरोध करने वाले यह लोहा मानते थे कि उन जैसा साधनाशील, शास्त्रज्ञ, कुशल प्रवक्ता, समझाने में पटु व कष्ट सहिष्णु साधु इस भरत क्षेत्र में नहीं है। उनको पूर्ण समर्पित व श्रद्धानिष्ठ साधु साध्वियों व श्रावक श्रावकियों की एक सशक्त टीम मिली। द्वितीय आचार्य भारमल जी उनकी छाया की तरह थे। मुनि थिरपाल जी, फतेह जी, हेमचंद जी, खेत सिंह जी, वेणीराम जी, टोकर जी जैसे मुनि एवं श्री गेरूलाल जी व्यास, टिकम जी डोसी, विजयचंद जी पटवा जैसे श्रावक का योग उन्हें मिला। आचार्य भिक्षु का अंतिम चातुर्मास सिरियारी पाली राजस्थान में हुआ। जैन धर्म के सर्वाधिक पवित्र संथारा अनुष्ठान में उन्होंने पद्मासन में समाधि मरण को प्राप्त किया। महाप्रस्थान की तैयारी में लगे स्वामी जी का संयमी जीवन सदैव निर्मल रहा। फिर भी छद्मस्तता के कारण दोष लगने की संभावना तो रहती ही है। उनकी आलोचना कर निर्मल करने के लिए उद्यत हुए। युवाचार्य भारमल जी व मुनि खेत सिंह जी जैसे शिष्यों की उपस्थिति में आत्ममंथन कर मिच्छामि दुक्कड़म ग्रहण किया और उनके सबसे खमत कामना किया। इसे अध्यात्म के क्षेत्र में अंतर स्नान कहा जाता है। भाद्र शुक्ला द्वादशी के दिन स्वामी जी स्वयं चलकर कच्ची हाट से पक्की हाट पधारे। शिष्यों ने बिछौना किया और उस पर वे विश्राम करने लगे। विश्राम करते हुए कुछ ही समय हुआ कि बाल साधु रायचंद जी के पास आकर उन्होंने कहा, स्वामी अब तो आपके शरीर के पराक्रम क्षीण पड़ रहे हैं। यह सुन स्वामी जी भी तत्क्षण उठकर बैठे
युवाचार्य भारमल जी व मुनिखेत सिंह जी को बुलाया। उनके आते ही स्वामी जी ने अरहंत सिद्ध को वंदना कर सबके सामने ऊंचे स्वर में जीवन भर के लिए तीनों आहार का त्याग कर संथारा कर लिया। इस संथारा स्वीकार करते समय 50 मिनट ही श्रेष्ठ रहा था। संथारे की बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। आसपास के क्षेत्रों से लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बाजार की गलियों में लोग समा नहीं रहे थे। रात्रि में युवाचार्य भारमल जी ने प्रवचन दिया, जिसे स्वामी जी ने बड़ी तल्लीनता के साथ सुना। भाद्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन 11 बजे एक आश्चर्यचकित वाली घटना घटी। स्वामी जी ने साधुओं से कहा, साधु आ रहे हैं, उनकी अगवानी करो, साधुआं भी आ रही हैं। स्वामी जी की इस बात पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। जिनका थोड़ा बहुत ध्यान दिया, उन्होंने सोचा कि स्वामी जी पूर्ण सचेत अवस्था में नहीं हैं। उनका ध्यान साधुओं में लगा हुआ है, इसीलिए वे ऐसा कह रहे हैं। स्वामी जी के इस कथन के 1 घंटे के पास में ही मुनि वेणु जी और कुशाला जी पाली में पहुंच गए। खेरवा गांव से 3 साधवियाँ भक्तू जी, झूमा जी, डाहा जी भी उसी समय पहुंच गई। आए हुए साधु साध्वियों ने स्वामी जी को वंदन किया। स्वामी जी ने हाथ उठाकर संकेत से वंदना स्वीकार की और सुख साता पूछी। 2 अंगुलियां आंखों की ओर उठाकर स्वामी जी ने मुनि वेणी राम जी से आंखों की गड़बड़ के बारे में साता पूछी। स्वामी जी ने कुछ कहा और वह यथावत मिल गया। लगता है उनको अंतिम अवस्था में अवधि ज्ञान यानी विशेष अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न हुआ था। स्वामी जी को लेटे हुए काफ़ी समय हो चुका, अतः बैठने की इच्छा होने पर साधुओं के सहारा देकर उन्हें बिठाया। विक्रम संवत 1860 भाद्र शुक्ला त्रयोदशी मंगलवार के दिन करीब 2 बजे पद्मासन में स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया। जैसा समाधिपूर्ण महास्थान भी विरल मनुष्यों को होता है। वह जैन परंपरा के महान प्रतिस्तंभ थे। तहरे गुमटी की बैंकुठी में स्वामी जी के पार्थिव शरीर को रखा। अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों लोगों के हजारों लोगों से पूरा सिरियारी नगर अटा पड़ा था। नगर से सटकर बहने वाली बरसाती नदी के दक्षिण किनारे पर ऊंचे पर्वत की उत्कला में कुछ ऊंची जमीन पर हजारों लोगों की उपस्थिति में स्वामी जी के पार्थिव शरीर को अग्नि समर्पित किया गया। जहां पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ, वहां बाद में एक भव्य चबूतरा समाधि बना दी गई। समय के साथ वह मिट्टी से ढक गया। उसे तेरापंथ द्वीप शताब्दी वर्ष 2017 विक्रम संवत में खोज निकाला, फिर जीर्णोद्धार हुआ। आचार्य श्री तुलसी ने सन 1939 का चातुर्मास राणावास में किया। उस समय चरम महोत्सव स्वामी जी के स्वर्गवास के दिन मनाने हेतु वे सत्संग 10 किलोमीटर चलकर सिरियारी पधारे। उस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह व अन्य विशिष्ट लोगों ने भाग लिया। उस समय करीब 40,000 लोग उपस्थित थे। उसके बाद में हर वर्ष भाद्र शुक्ला 12 को धम्म जागना व 13 के मूल कार्यक्रम आयोजित होता है। वैसे 12 ही महीने लोग का आगमन होता है। लोग यहाँ आकर जप आदि विशेष अनुष्ठान करते हैं। आचार्य भिक्षु ने साधना की लौ से अपने जीवन को आलोकित किया। हजारों लोगों को उन्होंने प्रकाश का पथ दिखाया। उनका नाम स्वयं में मंत्र है। उनका विघ्न विनाशक जप मंगलकारी है। तेरापंथ के चतुर्थ गणनायक श्रीमद जयाचार्य के शब्दों में विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। ओम अरहम।